हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट फ्रॉम एलिमेंटर फॉर्म सबमिशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एलिमेंटर फॉर्म्स और हबस्पॉट सीआरएम को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे एलिमेंटर फॉर्म पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है उसमें कोई नया फॉर्म सबमिशन अगर आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके हबस्पॉट सीआरएम में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको मैं ऑटोमेट कर रहा हूं एलिमेंटर फॉर्म्स और हबस्पॉट सीआरएम को एक दूसरे से कनेक्ट करके, इंटीग्रेट करके। अब जब भी एलिमेंटर पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है इसमें कोई नया फॉर्म सबमिशन अगर आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली हबस्पॉट सीआरएम में एक नया कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन एलिमेंटर फॉर्म्स और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में। कि जैसी एलिमेंटर फॉर्म्स पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है इस पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, डिटेल्स आपको रिसीव होंगी, तो ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट सेम डिटेल्स का यूज करके हबस्पॉट सीआरएम में क्रिएट हो जाएगा। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से एलिमेंटर फॉर्म्स और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट फॉर न्यू एलिमेंटर फॉर्म सबमिशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैंने एलिमेंटर पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म या लीड फॉर्म। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है और एक नई लीड मुझे रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं हबस्पॉट सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं। अब देखिए आप सब जानते हैं कि एलिमेंटर वर्डप्रेस का एक प्लगइन है और एक बहुत ही अच्छी फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन भी है। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी एलिमेंटर फॉर्म्स, तो ऐसे मैं चूज करूंगा अपने ट्रिगर एप्लीकेशन एलिमेंटर फॉर्म्स। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। इसका मतलब एलिमेंटर पे जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब हबस्पॉट सीआरएम पे क्या होगा, एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी हबस्पॉट सीआरएम और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अ कॉन्टैक्ट। अब देखिए हबस्पॉट सीआरएम और एलिमेंटर फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले एलिमेंटर फॉर्म्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, और एलिमेंटर फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जो भी एलिमेंटर फॉर्म के रिस्पॉन्सेज हैं, जो भी रिस्पॉन्सेज हमको रिसीव हो रहे हैं, वो पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो देखिए हमको पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, जाना है अपने एलिमेंटर फॉर्म पे। आप देख सकते हैं ये है मेरा एक एलिमेंटर फॉर्म। अब जैसे आप इसकी फॉर्म फील्ड्स पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन दिखेगा फॉर्म फील्ड्स का, इसको आपको मिनिमाइज करना है। इसके बाद आपको जाना है एक्शन आफ्टर सबमिट की बटन पे, और एक नया एक्शन आपको यहाँ पे ऐड करना है।
और इस एक्शन में हम यूज करेंगे वेबुक का। अब देखिए जैसे मैंने वेबुक यहाँ पे चूज किया है तो नीचे आपको वेबुक का ऑप्शन दिख रहा होगा और इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको वही वेबुक यूआरएल फिल करना है जो हमको मिला था पेबली कनेक्ट पे। तो ये वेबुक यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी एलिमेंटर फॉर्म का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको अपडेट की बटन पे और जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक किया है जो वेबुक यूआरएल है सक्सेसफुली इसको मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे तो देखिए आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। पर इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं पेबली कनेक्ट पे और देखिए पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट में हमको बोला है कि जैसे आप वेबुक यूआरएल को सेटअप कर देंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके देखना है कि क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो चलते हैं हम हमारे एलिमेंटर फॉर्म पे और इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करता हूं। मान लीजिए पर्सन का फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये है मेल आईडी test@publictudes.com, ये है कॉन्टेक्ट नंबर। जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया एलिमेंटर पे नया फॉर्म सबमिशन मैंने किया इंस्टेंटली इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने वेबुक यूआरएल को सेटअप कर दिया था नए फॉर्म रिस्पॉन्स के लिए। आप देख सकते हैं पूरा रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये है मेल आईडी test@publictudes.com, ये है कॉन्टेक्ट नंबर और फॉर्म का नेम है लीड फॉर्म। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने एलिमेंटर फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको वहां पे रिसीव होगा इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हमें HubSpot CRM में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। तो जो HubSpot का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद HubSpot CRM पे। यहाँ से आपको अपना अकाउंट चूज करना है। अकाउंट चूज करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे चूज अकाउंट की बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है और आप देखेंगे जो आपका HubSpot CRM का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद एन नंबर ऑफ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी जैसे कि कंपनी साइज, डेट ऑफ बर्थ, फील्ड ऑफ स्टडी, जेंडर। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स यहाँ पे आ चुकी हैं पर यहाँ पे हमको सिर्फ वही फील्ड्स फिल करनी है जो कि मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो हम फिल करना चाहते हैं और HubSpot CRM में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए ये जो भी फील्ड्स हैं इनको हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब एलिमेंटर फॉर्म से, उसी रिस्पॉन्सेज की यूज, जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था, लीड की डिटेल्स हमको रिसीव हुई थी एलिमेंटर फॉर्म से, उसी रिस्पॉन्स का पूरा यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमको ढूंढना है कि फर्स्ट नेम की हमारी फील्ड कहाँ है। तो देखिए ये था फर्स्ट नेम। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर फॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता उनका लास्ट नेम, तो लास्ट नेम था यूजर, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद आती है उनकी मेल आईडी, तो इसी तरीके से उनकी जो मेल आईडी है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर आता उनका कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद की जो फील्ड्स है अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं जैसे कि सिटी, एड्रेस, जॉब टाइटल, कंपनी, तो आप इनको भी फिल यहाँ पे कर सकते हैं। पर जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो सब मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह मैपिंग का मतलब क्या होता है, इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको एलिमेंटर से कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव हो रहा है, जो भी डिटेल्स आपको रिसीव हो रही हैं वो डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप क्या होगा, HubSpot CRM में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक का परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता, केवल वही डेटा जाके HubSpot CRM में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाता। अब मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे HubSpot CRM में ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और देखिए हमको API रिस्पांस मिल चुका है। इसका मतलब HubSpot CRM में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम HubSpot के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम CRM पे और फिर हमको जाना है कॉन्टैक्ट्स पे।
और देखिए टेस्ट यूजर के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है। जैसे ही आपको एलिमेंटर फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, इंस्टेंटली HubSpot CRM में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारे एलिमेंटर फॉर्म पे। मान लीजिए पर्सन का फर्स्ट नेम इस बार है मार्टिन, लास्ट नेम है यूजर, ये है उनकी मेल आईडी और इस बार ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, एलिमेंटर पे जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया लीड फॉर्म, जैसे ही मैंने इस पे टेस्ट सबमिशन किया है, इंस्टेंटली आप देखेंगे HubSpot CRM में एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो चलते हम वापस कॉन्टैक्ट्स में और चेक करते हैं कि क्या कोई नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है या नहीं। और आप देख सकते हैं इंस्टेंटली यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है मार्टिन यूजर के नाम से। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है बिल्कुल सही से काम कर रहा है, इंस्टेंटली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।